आज सुकमा जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक दिवसीय दौरा था और इस दौरे के दौरान उन्होंने सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में वहां के क्षेत्रवासियों को संबोधित किया और अपनी बातें रखी। साथ ही साथ 5 साल में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। इस दौरान मेरे मन में एक विचार आया कि जब एक मुख्यमंत्री मंच से कुछ बात बोलते हैं तो उस बात का वैल्यू कितना होता है। और मैं इस बात को मानता हूं कि मुख्यमंत्री की कही गई बातें बहुत वैल्यूबल होती हैं, क्योंकि अगर वो कोई बात बोल रहे हैं तो उसमें कोई ज़मीनी सच्चाई होती है, तभी वो इस बात का जिक्र किया करते हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ें अपने उद्बोधन के दौरान कहीं और मैंने उसे बहुत कुछ मिलान करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि बहुत सारी चीज़ें वाकई में ज़मीन पर हकीकत है, लेकिन बहुत सारी उनकी बातों से मुझे विरोध भी है। तो मुझे लगा इस पर भी बातचीत कर लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री जो है अब चुनावी दौरा ही इसे मान लिया जाए, हालांकि अभी आचार संहिता लगने में बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन ये सरकारी कार्यक्रम। तो आज सुकमा जिले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 273 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात दिया है, जिसमें कई सारे पुल पुलिये और तमाम चीज़ें उन्होंने सुकमा जिले के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए घोषणा की। इस दौरान सबसे पहले कवासी लखमा जी, जो कि कोंटा क्षेत्र के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने उद्बोधन किया और उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोंटा के क्षेत्रवासियों की चिंता करते हैं और उनके विकास के लिए सोचते हैं। और यही वजह है कि आज इतनी भारी बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा के दौरे पर गए। चाहते तो अपने कार्यक्रम को स्थगित कर सकते थे, लेकिन वो पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात है। और कवासी लखमा ने इस दौरान तमाम चीज़ों पर जिक्र करते करते उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो उनके विरोधी हैं, मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब कवासी लखमा भाषण दे रहे थे, तो अब आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी पार्टियां काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसके अलावा जो भी पार्टियां हैं उसने इर्द गिर्द ही देखा जाता है, बहुत कमतर आंका जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता और मंत्री हैं बस्तर से, अब 2 हो गए, पहले तो पूरे लगभग 4 साढ़े 4 साल इकलौते मंत्री रहे कवासी लखमा। उनके जुबान पर एक ही पार्टी का नाम आया जिसे उन्होंने खुलकर कहा कि इसे वोट बिल्कुल नहीं देना है, वो है CPI और CPI के नेता मनीष कुंजाम। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे भी जीत नहीं रही है, लेकिन जो CPI है वो CPI उसको वोट नहीं देना, क्योंकि उसके सिर पे कोई नहीं है, उनका कोई जगदलपुर में कोई बड़ा नेता नहीं है और केवल मनीष कुंजाम एक बड़े लीडर हैं, इस तरह से। खैर, ये सब बातें रहीं, उनकी बातें सुनी तो इंटरेस्टिंग है और उनके संबोधन को आप सुनेंगे तो कवासी लखमा की बातें तो वैसे भी इंटरेस्टिंग रहती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत सबसे पहले कही कि बीते कई सालों से सुकमा बदहाल था और बीते 5 सालों से सुकमा की स्थिति लगातार बदल गई है। और इसे उन्होंने क्षेत्रवासियों पर ही ये सवाल डाला कि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। ये सवाल उन्होंने वहाँ पे डाला, उस ब्लॉक में डाला जिस ब्लॉक के लोग आज सड़क को लेकर काफ़ी तकलीफ़ में हैं। छिंदगढ़ ब्लॉक का ये पूरा मामला, जहाँ ये कार्यक्रम था। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर आप कभी सुकमा, जगदलपुर से सुकमा की ओर जाएंगे, तो जब आप जैसे ही सुकमा ज़िले में प्रवेश करेंगे और वो छिंदगढ़ ब्लॉक आएगा जिसमें तोंगपाल का इलाका है, आप यकीन मानिए कि छिंदगढ़ के आसपास पहुंचते तक आपकी कमर दर्द से बेहाल हो जाएगी। और किसी ज़माने में जब कवासी लखमा ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बना दूंगा, उस सड़क को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हेमा मालिनी की गाल से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। और हो सकता है कि इस खुरदुरे सड़क को किसके गाल से कंपेयर किया जाए, मैं किसी का नाम भी लेना यहाँ पसंद नहीं करूँगा। लेकिन उस इलाके में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि आप खुद बताइए कि बीते 5 सालों में कितनी स्थिति बदली है। मुख्यमंत्री ने एक बात कहा कि एल्मागुंडा में 15 अगस्त के दिन बिजली आई, और ये वाकई में बहुत सही बात है। एल्मागुंडा में बिजली नहीं थी और उस इलाके में 15 अगस्त के आसपास सरकार ने बिजली की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए की है।
उसके साथ ही उन्होंने 2001 में अपने जगरगुंडा जाने की घटना का भी जिक्र किया और उसके बाद से उसकी बदहाली का जिक्र करते हुए 2005 के बाद अभी बीते 5 सालों में किस तरह से वहाँ से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं उसका जिक्र किया। जल जीवन मिशन की तारीफ की और साथ ही साथ उनके द्वारा जो लगातार सुकमा ज़िले में जो बंद स्कूलों को खोला गया जिसे शिक्षा दूतों के द्वारा संचालित किया जा रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया। छिंदगढ़ ब्लॉक की कई सड़कों का जिक्र किया कि अब छिंदगढ़ में कोई भी ऐसी सड़क नहीं है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अनुसार जहाँ तक सड़क बनी नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं छूटा है। लेकिन मुख्य मार्ग को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जिसको लेकर कवासी लखमा ने हेमा मालिनी के गाल की तुलना की थी और वही एक सड़क है जिसको लेकर पूरा सुकमा का जिला परेशान। आप यकीन मानिए कि मैं भी जब सुकमा जाता हूं तो भले 60 से 70 किलोमीटर मुझे अतिरिक्त चलना पड़े लेकिन मैं दंतेवाड़ा ज़िले से वापस लौटता हूं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती उस रोड से उस सड़क से वापस लौटने की। अगर बहुत अर्जेंट है तो भी मैं चला जाऊं लेकिन नहीं जाता। ये सब मुद्दे तो हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बातचीत करने के लिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है वो मुद्दा है जो भी सुकमा में सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कवासी लखमा को ये एक छोटे मोटे आंकड़े के तौर पर उन्हें वोट के तौर पर भी नुकसान पहुंचा सकता है और वो मुद्दा है फर्जी मुठभेड़ का। दरअसल आपको याद होगा बीते 5 तारीख को आपका जो इलाका है बताओ मैं नाम ही भूल गया उस इलाके में मैं नाम याद आता है तो आपको याद होगा हालांकि नाम उस इलाके में जो 2 लोगों की मुठभेड़ हुई जिसमें रवा देवा और एक और बंदा था जिसकी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। उस इलाके में 5 तारीख को मुठभेड़ हुई। 2 लोगों को पुलिस ने मारकर उन्हें 1-1 लाख रुपए का इनामी नक्सली घोषित किया और घोषित करने के बाद जब वो मुद्दा उठा कि एक तो ट्रैक्टर चलाता था और एक की किराने की दुकान थी और वो लोग हमेशा दौड़ना पालाया करते थे डीजल और सामान लेने के लिए तो वो नक्सली कैसे हो सकते हैं, उनके पास पैन कार्ड था, आधार कार्ड था। तो इस पर हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया और ताड़मेटला का इलाका है, कई बार इतने नाम हैं कि मैं भूल जाता हूँ। तो उस पर हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई और उसके बाद लगातार मानवाधिकार कार्यकर्ता जिसमें बेला भाटिया वो और साथ ही साथ सिलगेर के बड़ी संख्या के ग्रामीण अब उस आंदोलन में बैठे हैं। खैर सिलगेर में बैठे मूलवासी बचाओ मंच के जो आदिवासी हैं उन्हें तो सरकार एक तरीके से नक्सलियों का दूसरा विंग मानती है। हालांकि उनके पास कोई हथियार नहीं है उसके बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि जो बस्तर के अंदर आंदोलन करते हैं वो लोग माओवादियों के दबाव में आंदोलन किया करते हैं। तो उनकी बात को अगर आप दरकिनार कर भी दें तो आज मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचे हुए थे तो आज से ठीक एक दिन पहले मतलब कि कल सुकमा ज़िले को सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया था। अब बंद का आह्वान क्यों किया था? बंद का आह्वान इसलिए किया था कि सबसे पहले उन्होंने भी आज सर्व आदिवासी समाज ने भी पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि ये जो मुठभेड़ हुई है ये फर्जी मुठभेड़ है, ग्रामीणों को मारा गया है, उन ग्रामीणों को जो घर अपने छोटे से गांव में रोजगार किया करते थे। और सर्व आदिवासी समाज उन जवानों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है जिन्होंने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। अब आप सोचिए कि एक दिन पहले सर्व आदिवासी समाज उसी सुकमा ज़िले में बंद का आह्वान करता है और बोलता है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। कौन? सर्व आदिवासी समाज। सुकमा इलाका ही आदिवासियों का है और उनका समाज इसकी मांग करता है और बंद का आह्वान करता है। और उसके ठीक दूसरे दिन आदिवासियों के लोकतांत्रिक नेता कवासी लखमा और उनके नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बयान देते हैं कि वो दिन फिर गए जब सुकमा में फर्जी मुठभेड़ हुआ करता था। अब सुकमा में फर्जी मुठभेड़ नहीं होते, अब आदिवासियों को बेवजह जेलों में नहीं डाला जाता। और ठीक इसी महीने की शुरुआत में उसी इलाके में उसी विधानसभा क्षेत्र में एक फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे बयान कौन दिलवाता है? क्या मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये जो मुठभेड़ हुई है उसकी जांच करवा लें? हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है, ये मुठभेड़ के बाद तत्काल कवासी लखमा ने बयान दिया था कि इसकी न्यायिक जाँच होगी। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अगर फर्जी मुठभेड़ है तो इसकी न्यायिक जांच होगी और उन्होंने आदेश भी दिया है। दूसरी चीज़, अगर ये फर्जी मुठभेड़ पुलिस के अनुसार नहीं है, पुलिस के कुछ अधिकारियों ने यहाँ वहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि अगर आधार कार्ड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नक्सली नहीं है।
नक्सलियों के पास भी आधार कार्ड होते हैं। इस पर एक अलग तर्क है मेरा कि अगर वो नक्सली हैं और नामजद नक्सली हैं, उन पर 1 लाख रुपए का इनाम आपने घोषणा कर रखा है, उनके तमाम घटनाओं में उपस्थित होने का आपके पास पूरा विवरण है, तो जब वो आधार कार्ड बनवाने आते हैं उस वक्त क्या उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता? चलिए नहीं पकड़ सकते आप, पैन कार्ड भी है, तो अगर वो किराने की दुकान चला रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीना में एक बार सामान ले जाते होंगे, सामान लेने आते ही होंगे, तो फिर आपके मुखबिर क्या कर रहे हैं? वो मुखबिर जिनकी हत्याएं नक्सली कर दिया करते हैं, जिन पर आप हर महीने 5 लाख रुपए हर ज़िले में आपके पास आता है मुखबिरों पर खर्च करने के लिए, तो वो मुखबिर क्या करते हैं? वो नहीं बताते कि वो नक्सली जो गांव में किराने की दुकान चला रहा है उसमें सामान भरने के लिए मुख्यालय आने वाला है। अगर नहीं आ रहा है तो आपके इंटेलिजेंस का फेलियर भी है। खैर, तो पुलिस के अनुसार ये फर्जी मुठभेड़ नहीं है, बिल्कुल कायदे के 2 नक्सलियों को मारा गया है। अगर ये कायदे के 2 नक्सलियों को मारा गया है तो जब हम रिपोर्टिंग करने जा रहे थे तो पत्रकारों को रोकने की चेष्टा पुलिस क्यों कर रही थी? क्या छुपाना चाह रही थी? क्यों चाहती थी कि पत्रकार मौके पर ना पहुँचें? क्योंकि अगर पत्रकार पहुँचेंगे तो बहुत सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अगर आप सच थे, अगर आपने सही काम किया है तो आपको जाने देना था पत्रकारों को। अब आप सोचिए कि उसी सुकमा ज़िले में सारी चीज़ें हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये फर्जी मुठभेड़ नहीं है, लेकिन पुलिस पत्रकारों को घटनास्थल पर जाने से रोकने की पूरी कवायद करती है। सर्व आदिवासी समाज, जो कि आदिवासियों का एक समाज है जो सभी को मिलाकर बना हुआ है, वो सुकमा ज़िले को बंद करने की बंद करता है और मांग करता है कि ये मुठभेड़ फर्जी है और इसमें आरोपी जवानों पर कार्रवाई हो। और उसी के ठीक दूसरे दिन मुख्यमंत्री उसी विधानसभा क्षेत्र से यह कहते हैं कि अब आदिवासियों पर फर्जी मुठभेड़ें बंद हो गई हैं उनके सरकार में। तो इतनी शांति अब कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में सुकमा ज़िले में आ गई है, और इन्हीं सब चीज़ों को वो दिखाते हुए मुख्यमंत्री जनता से ये मांग करते हैं कि एक बार फिर से क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर अपना आशीर्वाद बरसाएं और उन्हें फिर से जिताकर विधानसभा भेजें, जिससे कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया जा सके। मुझे लगा कि उनके बयान, उन आदिवासियों के बयान, इन सारे बयानों को अब आप सुन भी लीजिएगा। उन बयानों को सुनना, उन बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी दीजिएगा। अगर लगा हो कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी ज़रूरी थी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छत्तीसगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा सकते हैं। परिवर्तन हुआ है यहां के आवागमन में। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पक्की सड़क से न जुड़ा हुआ हो। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। लोग यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। बहुत सारे पिछले समय होता क्या था कि आदिवासियों की जेल में ठूस दिया जाता था, फर्जी एनकाउंटर होता था, पुलिस वाले देख के भागते थे। आज लोग सुरक्षित पुलिस को देखते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो जेल में बंद थे उन आदिवासियों को बाहर निकालने का काम, आज फर्जी एनकाउंटर हमारे छत्तीसगढ़ में अब नहीं होता, वो बीते दिनों की बात हो गई है। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
घर में नरसंहार बंद करो। आज पूरे सुकमा जिला में बस्तर संभाग के आह्वान पर सुकमा जिला टारमेटला कांड को लेकर बंद का आह्वान किया गया है, ताकि ऐसी घटना दोबारा ऐसा आगे ना हो। क्योंकि जो निर्दोष आदिवासी हमारे आदिवासी मारे गए हैं, इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइवरी लाइसेंस और बैंक का ट्रांजैक्शन भी पिछला महीना किए थे, और साथ में जिसको मारे हैं वो पुलिस का ही गाड़ी चलाता था। आज चलाते चलाते उसका गाड़ी भी खरीद के ले गया था, और इनको बोला गया कि इन लोग नक्सली थे, नक्सली में काम कर रहे थे बोल के, ऐसा बोल के इनको इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर किया गया है, पकड़ के ले जा किए हैं। तो समाज का कहना है कि और कभी नक्सलेट के पास ना आधार कार्ड बनती है, ना ड्राइवरी लाइसेंस, ना पैन कार्ड, ये सारा चीज़ तो नहीं होती है। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे समाज का कहना है। आज का कार्यक्रम पूरा सुकमा जिला बंद आह्वान पर इस टारमेटला घटना को लेकर आज पूरा सुकमा जिला का बंद है कि इसी तरह घटना घटी। तो इस घटना के संबंध में आज तक हमारे समाज के पदाधिकारी को भी उस जगह निरीक्षण करने नहीं दिया जाता है, और उसी के आह्वान पर आज पूरा जिला बंद करा है। और हम आइए निर्दोष आदमी को तो मारने के लिए जो भी मारा गया उनके ऊपर अधिक से कड़ी कार्रवाई से होना चाहिए। और मैं जो इस आज सुकमा जिला बंद के आह्वान पे मेरा कहना है कि जो निर्दोष आदमी थे उन आदमी से परिजन को आज तक ना कोई इस शासन प्रशासन पूछ रहा है, ना कोई इस क्षेत्र का विधायक पूछ रहा है, ना कोई अपना भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आज तक वो बयान देता है कि ये नक्सली है। नक्सली होता तो उनके पास पूरा प्रूफ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और पैन कार्ड है, और उसके पास गाड़ी घोड़ा है और छोटा सा किराना दुकान भी है। तो ऐसा कैसा नक्सली हो सकता है उनके पास इतना प्रूफ रहते हुए भी? तो कहना कि ये पूरा फर्जी है, और ये फर्जी जो भी किए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और मैं अपने समाज के तरफ से मांग करता हूँ।